सर यूनिट टेस्ट आ रहा है, यूनिट टेस्ट आ रहा है, यूनिट टेस्ट आ रहा है, कुछ ऐसे क्वेश्चन बता दो प्लीज जिससे हमारा बहुत सारा टाइम सेव हो जाए। तो याद रखना क्लास 11 की यूनिट टेस्ट में मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन जो है मैं आज लेके आया हूं, दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 1 में फर्स्ट चैप्टर जो है अपना और सेकेंड चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्री 1, इसके अलावा पार्ट 2 का कॉम्प्लेक्स नंबर। बाय द वे इन सब क्वेश्चंस के बारे में अगर तुम डिटेल में पढ़ना है तो यूट्यूब पे इन सब के वन शॉट्स अवेलेबल है, यू कैन वॉच इट। अब हम उन क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि मोस्टली आस्क्ड है। पार्ट 1 में जो गाइस है, पार्ट 1 में फर्स्ट चैप्टर में से मोस्टली ये जो टॉप 5 पिक्स है मैं उठा के लाया तुम्हारे लिए, जिसमें से ट्रायंगल वाले सवाल या फिर कोऑर्डिनेटर वाले सवाल जो होते हैं उसको प्लीज मिस मत करना, बिकॉज यहाँ पे तुमको सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल वगैरह का कुछ कंटेंट लगा के सॉल्व करना पड़ता है। फर्क बस इतना है गाइस, कभी तुमने 10th स्टैंडर्ड में इसको डिग्री में किया था, आज तुमको रेडियन में करना है। फिर लेंथ ऑफ आर्क या फिर एरिया ऑफ सेक्टर के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से टॉप पिक जो है मैं लेके आया हूं, बिकॉज ये मोस्टली तुमको एप्लीकेशन बेस्ड पूछेंगे। द मीनिंग ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड, जैसे पेंडुलम वाला सवाल हो गया, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं तुम्हारे हार्ड स्किल को ये करेंगे, गेस करेंगे कि तुम्हारी हार्ड स्किल कितनी है, तुम्हारा दिमाग कितना लगता है। ट्रिग्नोमेट्री में जो है कुछ क्वेश्चन तो बेसिक है यार, कि तुम्हारे आगे कॉस थीटा का रेशियो दिया हुआ है, बट फर्क है, ये सवाल 10th का तो है, लेकिन फर्क ऐसा है गाइस कि अभी यहाँ पे तुमको क्वाड्रेंट के ऊपर भी दिमाग लगाना पड़ेगा, विच विल शो यू कि यहाँ पे साइन पॉजिटिव आएंगे कि निगेटिव आएंगे। ओके, फिर इसके अलावा पोलर एंड कार्टेशियन तो मोस्ट आर्ट है, 2-2 मार्क 1-1 मार्क के सवाल है, लेकिन ये सबको मालूम है कि सर हमारी जो पॉइंट 2 है ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें से कुछ पूछे ना पूछे पर प्रूफ के सवाल पक्का पूछेंगे। तो प्रूफ के सवालों में याद रखना, देखो ऑब्वियसली बात है यहां से गेस करना वो डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन हम ऐसे सवालों की बात करेंगे जिसके ऊपर बाकी रेफरेंस सवाल तुम्हारे हो जाए। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे पावर वाले सवाल है, यहाँ पे तुम्हारे पावर वाले सवाल का मतलब जहां पे तुमको मोस्टली a+b का होल स्क्वायर वगैरह अप्लाई करना पड़ता है, और ये हो गए तुम्हारे रैशनलाइज वाले सवाल। द मीनिंग ऑफ रैशनलाइज वाले सवाल इसकी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे तुमको 2 से 3 सवाल जो देखोगे आप, वो सिर्फ रैशनलाइज करना है, पावर देखना है, पावर के जो भी फॉर्मूले है मतलब स्क्वायर फॉर्मूले तुमको अप्लाई करना है, और मेरे फेवरेट वाले साइन कॉस टाइप। अब ये साइन कॉस टाइप क्या होता है, जस्ट गो टू यूट्यूब, वन शॉट्स में सवाल अवेलेबल है, तुमको इजीली आइडिया आ जाएगा कि ये सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ यूर मोस्ट फेवरेट चैप्टर पार्ट 2 का, नॉट फेवरेट, सबसे बड़ा हेडेक जो होता है गाइस वो है मेरे टॉप पिक्स में जो आते हैं, कुछ ये सवाल आते हैं। बाय द वे याद रखना कि जब तुम कॉम्प्लेक्स नंबर की ओर बढ़ते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर में यूजुअली आई पावर के सवाल तुमको पूछेंगे। आई पावर के सवाल का मतलब तुमको वो लोग पूछेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर क्या आएगा, सिंप्लीफाई करके दिखाओ। अगर आई का नहीं आया तो पक्का बात है कि ओमेगा के सवाल तो पूछेगे ही पूछेगे। तो मीनिंग ऑफ ओमेगा इस सबको मालूम है क्या कंडीशंस दी हुई है, आई का स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा का क्यूब का वैल्यू क्या होता है, उसके ऊपर तुमको हाईली पावर 21, पावर 88, पावर 888 ऐसे सवाल पूछेंगे तुमको, वो आए हो फिर ओमेगा हो, वी डोंट नो, या फिर ये सवाल एग्जांपल दिया हुआ है। ये एक सवाल में शायद तुम्हारा पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। अगर थोड़ा और आइडिया चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का भी वन शॉट अवेलेबल है यूट्यूब पे, एक बार देख लो, शायद पूरा चैप्टर तुम्हारा वहीं पे कवर हो जाए। ओके, अब इसमें से ये जो है मोस्टली क्वेश्चन, प्रूफ वाले क्वेश्चन जो है ये पूछे गए हैं, इसके पहले भी 11th स्टैंडर्ड के यूनिट टेस्ट में हो गए या बोर्ड्स में हो गए, प्री बोर्ड्स में हो गए, पूछते ही रहते हैं। ठीक है, साथ साथ अगर देखोगे फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, अब फाइंड द स्क्वायर रूट वाला सवाल जो है गाइस बहुत ईजी है, अगर देखने में डिफिकल्ट लगता है एक बार देख के आ जाओ, सवाल बहुत ईजी है। मॉडुलस एम्पलीट्यूड का मतलब सिंपल सी बात है, 2-2 मार्क के लिए सवाल आ जाएंगे। बाय द वे जिस बच्चे को ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री 1 का बेसिक है, उसके लिए मॉडुलस और एम्पलीट्यूड कुछ नई चीज नहीं है, बिकॉज मॉडुलस का मतलब डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, और एम्पलीट्यूड का मतलब होता है तुम्हारा एंगल। अरे सर हम तो ये पढ़ चुके हैं पोलर कार्टेशियन में। हाँ यार, पोलर कार्टेशियन के ऊपर ही ये टॉपिक बना हुआ है। ओके, तो तुमको कोई रॉकेट साइंस लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अगर देखोगे तुम थोड़ा सा, अगर पॉइंट 2 या पॉइंट 3 की ओर जाते हो तो याद रखना डी मोर्फ थ्योरम जो होता है अपना, डी मोर्फ थ्योरम सबको मालूम है कि अगर तुम इसके ऊपर जाते हो तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी के ऊपर बना है, जिसकी सिर्फ 3 ही सवाल है गाइस। अब 3 सवाल में से यार एक अगर तूने पढ़ के देख लिया, बाकी सवाल तेरे को आ ही जाएंगे ना, इसलिए मैंने बोला सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं। उसी के पॉइंट 1 में मतलब पॉइंट 5 के क्वेश्चन नंबर 1 में जो है ओमेगा के पावर्स को सॉल्व करने के सवाल दिए, जिसमें से अगर आप देखोगे कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पे सवाल डिपेंड करते हैं। ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, वो 0 होता है। इस कंडीशन के ऊपर ये बहुत सारे सवाल तुमको दिखेंगे। और कभी अगर आंख बंद करके तुमको आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, डोंट वरी, ये भी डिपेंड करता है ट्रिग्नोमेट्री 1 के हल्के से बेसिक के ऊपर, कार्टेशियन पोलर जो कोऑर्डिनेट्स है उसके ऊपर ही। बस फर्क ऐसा है कि अगर ये a+b a-b में रहा तो डोंट फॉरगेट टू रैशनलाइज, बिकॉज हमारा सवाल हमेशा जो चाहिए वो a+ib फॉर्म में ही चाहिए। ओके, अगर तुमको इस टॉपिक के कंप्लीट डिटेल्स के बारे में पढ़ना है सो डोंट वरी, पूरा का पूरा डिटेल जो है वो यूट्यूब के वन शॉट्स पे अवेलेबल है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।
गिव अ ट्राई, इन क्वेश्चन के ऊपर एक गैम्बल खेल के देखो, शायद अपना पेपर जो एक्सपेक्टेड नहीं था उससे भी अच्छा चले जाए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर गिविंग टाइम टू मी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट अपने पीडब्ल्यू महाराष्ट्र पे।